हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, शकूर भक्त बिंद की जय। हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग सब शायद भगवान की कृपा से, गुरु के कृपा से अच्छे ही होंगे, और भी हम लोग कैसे अच्छे रह पाए, इसीलिए हम लोग हर टाइम भगवान के चर्चा के ऊपर चलना चाहिए। जैसा हम लोग ये जो कहानी से हम लोग शिक्षा ले रहे हैं, तो आज भी हम लोग एक नया कहानी लेकर उपस्थित है। तो एक कहानी से हम लोग सुनेंगे कि इसे हमारा भक्ति के लिए कैसे हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भक्ति जो कहानी एक्चुअली हम लोग सुन रहा है, ये कहानी ऐसा वैसा कहानी नहीं है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी शिल प्रभुपाद का खुद लिखा हुआ है ये कहानी। तो इसीलिए ये कहानी हम लोग सुनने से भी पवित्र हो सकता है, क्योंकि ये भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त का लिखा हुआ कहानी है, जो हमारा भक्ति के लिए काम में, भक्ति के पथ पे ऊपर कैसे चलना है वो शिक्षा देने वाला ये कहानी है। इसीलिए कहानी हम लोगों का शायद जो बाहर का कहानी, जो जड़ जगत का कहानी है, उतना इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी इसके अंदर इंटरेस्ट है अगर हम लोग इसके अंदर शिक्षा लेने के लिए घुसेंगे तो आज का जो कहानी है वो कहानी का नाम है व्याकरण पंडित। जो व्याकरण है, व्याकरण का पंडित। तो इसके ऊपर हम लोग पहले कहानी सुनेंगे, फिर उसके बाद इससे हमारा जीवन में भक्ति के ऊपर कैसे हम लोग लगा पाए वो सुनेंगे। तो हरे कृष्णा, तो शुरू करें। तो जो कहानी हो है व्याकरण पंडित। तो एक गांव में एक संस्कृत, क्योंकि पहला ज़माना में तो संस्कृति ज़्यादा प्रचलित था, तो वो व्याकरण का जो पंडित लोग है तो जा रहा था। तो पहले ज़माना में तो ये क्या बोले, पैदल से ही इधर उधर जहाँ भी जाना है चलने से ही जाना होता था। आजकल का जैसा बस, गाड़ी, ट्रेन, जितना जानवाहन है उसी टाइम पे तो ऐसा नहीं था। उसी टाइम पे एक था चलने से, और दूसरे था नाव से, और तीसरे था जो हमारा गाँव ये है बुल्ट कार्ट, ये तीनों ही था। तो वो पंडित जो व्याकरण के ऊपर बहुत पंडित, उनको व्याकरण के ऊपर बहुत ही गहरा शिक्षा है, तो पंडित जा रहा था। तो चलते चलते जो ये रास्ता में जा रहा था, उसको रास्ता में एक वन आया। तो वन के घुसने के पहले एक वृद्ध जो उम्र हुई है, उन्होंने उनको बोला कि देखिए, आप जा रहा है ठीक है, तो एक काम कीजिए, अभी तो संध्या हो गए, अंधेरा आ गए, तो आप ये वन में मत घुसिए, क्योंकि ये वन में बाघ है, व्याघ्र है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने सोचा व्याघ्र, तो बोला व्याघ्र है, आप मत जाइए, आप एक काम कीजिए, ये जो बाजू में पास में जो गांव है, आज का रात उधर ही बिताइए, सुबह चले जाना। ऐसा करके उन्होंने बोला। तो उनको पंडित व्यक्ति है, उनको व्याकरण के ऊपर बहुत ही गहरा ज्ञान है। तो उन्होंने जब व्याघ्र शब्द सुना, तो उसके ऊपर उनको विश्लेषण करने के लिए माइंड में आ गया। तो उन्होंने उनको बोला, आपको पता है व्याघ्र शब्द का जो क्या मीनिंग है, क्या माने हैं इसको, आपको पता है शब्द के ऊपर आपका कोई ये है? तो उन्होंने बोला कि देखिए, मुझे इतना तक पता है कि ये वन में बाघ है, व्याघ्र है, आप जाएंगे तो आपको वो खा लेंगे। तो आप एक काम कीजिए, साइड में जो गांव है वहाँ पे आप जाइए, आज को रात बिताइए, कल सुबह चले जाना। तो उनको ऊपर उनको हंसी उड़ाया, पंडित ने हंसी उड़ाया और उनको बोला, आप मूर्ख है,
आपको पता ही नहीं है व्याघ्र शब्द का क्या क्या हो सकता है। आप सुनिए, व्याघ्र का शब्द ये है जो व्याघ्र, हाँ, पी एस के ऊपर बी पूर्वक अपूर्वक घ्रा धातु उत्तर कर्तृवाच्य, हाँ, जो उत्तर कर्तृवाच्य ढ पोतता है, हाँ, तो ऐसा करके उन्होंने व्याघ्र शब्दों का विश्लेषण करके उनको मीनिंग आना कि व्याघ्र शब्द का और भी एक ये है मीनिंग है जो घ्राण, व्याघ्र घ्राण धातु भी होता है। तो ये जो व्याघ्र का आप बोल रहे हैं, तो व्याघ्र अगर रहेगा तो क्या है, आएगा मुझे वो ये जो इतना सुंदर कमल शरीर है इसको घ्राण लेगा, वापस चले जाएगा। और मैं तो पंडित हूँ, मेरा तो बड़ा उपकार करना ही तो मेरा धर्म है, तो वो आकर मेरा घ्राण लेगा तो इसके उसको भी थोड़ा ये होगा, घ्राण लेकर उनको उसको भी खुश आ जाएगा तो चले जाएगा। तो इससे क्या है, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो और जो उमर आदमी है उन्होंने फिर उनको बोला, देखिए आप मत जाइए, आप एक काम कीजिए, बाजू में जो गांव है, साइड में जो गांव है, इसमें आप चले जाए, सुबह में आप चले जाना, नहीं तो व्याघ्र आकर आपको खा जाएगा। तो उन्होंने नहीं सुना। ये बात हो रहा था, हाँ, एक दूसरे के अंदर बात हो रहा था, बात करते करते उन्होंने चल रहा था। उसी टाइम पे एक बड़ा बाघ आकर, व्याघ्र आकर उसको पूरा गर्दन में पकड़ लिया। तो जब उसको गर्दन में पकड़ लिया तब वो पंडित लोग पंडित व्यक्ति को दिमाग में आया, तो मेरा तो बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे तो व्याघ्र का ठीक है, ये घ्राण धातु से आया तो घ्राण लेगा फिर चले जाएगा, ये तो पता, ये इतना तो ठीक है। फिर ए वाला भी मुझे दिमाग में आना चाहिए, ये जो व्याघ्र धातु का जो और एक मीनिंग है जिसमें है घ्रा धातु कश्चित खादोने होपी वर्तते, खादोने मीन्स खाने का भी इसमें जो घ्रा धातु भक्षण अर्थ में भी व्यवहृत होता है। तो ये मुझे भी जानना, मुझे पता है, फिर ये वाला मेरा दिमाग में नहीं है। तो ये इसको बोलते बोलते उन्होंने वहाँ पे प्राण त्याग किया, तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि बाघा कर इधर पकड़ लिया तो और कितना थे, तो वो बात सोचते उन्होंने प्राण त्याग दिया। क्योंकि व्याघ्र धातु से, व्याघ्रों से जैसा इसको घ्राण धातु से आता है, इसी तरीका से ये क्या से आता है, भक्षण अर्थ भी यूज़ होता है। क्योंकि संस्कृत वर्ड ऐसा है जो वर्ड हर जगह में अलग अलग तरीका से यूज़ होता है, अलग अलग मीनिंग होता है। तो इसीलिए संस्कृति में बहुत ही कन्फ्यूजन, मैंने क्या बोलूँ, जो ये है हर जगह में जो ये जैसा है, व्याघ्रों से घ्राण भी होता है, व्याघ्रों से भक्षण भी होता है। तो ऐसा ही एक ही शब्द हर जगह में जिस जगह में लगाएंगे उसी का उसको ये वर्णन अलग हो जाता है। तो इसीलिए ये सोचकर उन्होंने प्राण त्याग किया। तो ये है हमारा स्टोरी, ये है हमारा कहानी है। तो इससे हम लोग जो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती ठाकुर ने हम लोगों को जो ये कहानी देकर जो शिक्षा देने के लिए ये कहानी देकर गया, तो वो है कि हमारा अंधार भी जो शिक्षा के ऊपर जो एक घमंड, जो एक क्या बोले अहंकार, हाँ, जो अहंकार होता है कि मुझे पास इतना ज्ञान है, मेरा पास इतना, मैं पंडित हूँ, मेरा व्याकरण के ऊपर ये है, मेरा शास्त्र के ऊपर ज्ञान है, मेरे ऊपर और कोई नहीं है। ऐसा हम लोग जब हमारा पास जब शास्त्रों का थोड़ा नॉलेज आ जाता है तो उसी टाइम पे हमारा अंदर भी, ऊपर से तो लगता है कुछ भी नहीं, तो बहुत ही विनम्र है, फिर अंदर अंदर हम लोगों का घमंड रहता है। जैसा हम लोग कुछ जो भागवतम, चैतन्य चरितामृत और वगैरह जो दूसरे शास्त्र ये पढ़ लेता है तो उसी टाइम पर अंदर अंदर हम लोगों को घमंड रहता है।
तो एक घमंड नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये घमंड ही हम लोगों को खा जाता है, ये व्याघ्रों की तरह खा जाता है, जैसा ये पंडित को खा गया। क्योंकि इनको अंदर जो अहंकार था कि ये मूर्ख है, इसको पता ही नहीं है व्याघ्रो शब्दों का क्या क्या मीनिंग हो सकता है, इसको सिर्फ एक ही शब्द खा जाएगा, फिर नहीं, व्याघ्रों का बहुत सारा मीनिंग है। तो ऐसा सोचकर उनके ऊपर घमंड दिखाकर उन्होंने जब चलने शुरू किया तो उसी टाइम पे व्याघ्र आकर खा गया। तो हम लोगों को भी ऐसा ही जीवन में अगर हम लोगों को भी अहंकार घमंड लेकर चलेंगे तो व्याघ्र रूपी जो अहंकार रूपी व्याघ्र है वो हम लोगों को खा जाएगा। हमारा जीवन पूरा मिक्सअप होकर पूरा क्या क्या हो जाएगा हम लोगों को पता नहीं चलता है। बाद में जो ये काम मुझे नहीं करना था, जो जैसा ये व्यक्ति का हुआ, हाँ, कि नहीं, व्याघ्र धातु का ये भी मीनिंग है जो खा धातु से होता है। हाँ, तो ऐसा, तो इससे ऊपर और भी हम लोगों का शिक्षा है। जैसा भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज ने उनको जो शिष्य है, एक बार उनका एक शिष्य उनको पूछा, गुरुजी हम लोग मुझे थोड़ा ये संस्कृत ऊपर व्याकरण सीखना है। तो भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज ने पूछा, क्यों, तुमको क्यों व्याकरण सीखना है संस्कृति के ऊपर? बोले नहीं, ऐसा ही मैं सीखना चाहती हूँ। तो उसी टाइम पे क्योंकि गुरुजी के लोगों को ये है ना, पावर है ना, वो शुद्ध आत्मा है, उनको पता है किसके अंदर क्या चल रहा है, किस लिए करेंगे। तो उसी टाइम पे गुरु महाराज ने, ये भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज जी ने थोड़ा स्माइल करके उनको बोला, क्या आपको कि शास्त्रों के ऊपर ये प्रभुपाद जी ने काम देकर गए शास्त्र ना, उनको जो शास्त्र देकर गए उनको उसके ऊपर तुमको पंडित अली करना है, क्या करने के लिए सीखेंगे। हाँ, तो उसी टाइम पर उन्होंने उनको मस्तक नत करके ही रखा। तो उन्होंने नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, जो प्रभुपाद ने देकर गए यही सीखो, इससे तुम्हारा जीवन का जो ये है वो मिल जाएगा। अलग करके व्याकरण सीखने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो ऐसा है, तो इसके बोलने से क्या शिक्षा है, क्योंकि हम लोग जब ऐसा शिक्षा लेने के लिए संस्कृत के ऊपर चर्चा करने के लिए हम लोग जब सोचेंगे करेंगे, तो उसी टाइम पे आप लोग, हर व्यक्ति तो एक जैसा नहीं है, अलग अलग माइंड है, अलग अलग दिमाग है, अलग अलग सोच है। तो उसी टाइम पे क्या घमंड आ जाता है, हम लोग इतना सीखा। जैसा अब पहले भी बोला कि मैंने सुंदर नित्यानंद प्रभु के साथ वैदिक प्रश्नोत्तर करती हूँ हर हफ्ते में फ्राइडे और संडे को भारतीय टाइम में 9 बजे, तो 9:30 बजे, 9 से 9:30 बजे के अंदर शुरू होता है। तो उसी वो वैदिक प्रश्नोत्तर में इतना सारा प्रश्न आता है। तो कभी कभी आता है कि जैसा है उनको शास्त्रों के ऊपर थोड़ा ज्ञान है और वो ये करने के लिए, फलाने के लिए, हाँ, कि उसको शास्त्रों का ज्ञान है, वो दिखाने के लिए प्रश्न करता है। हाँ, तो वो प्रश्न देखकर ही पता चलता है कि ये व्यक्ति क्या बोलना चाहता है। तो ऐसा है, हमारा अंदर थोड़ा सा भी कोई शास्त्रों का ज्ञान आ जाए, कुछ भी हम लोग थोड़ा सा सीखें, तो उसी टाइम पे हम लोगों का अंदर अहंकार आ जाता है। जैसा और एक भी हम लोग भागवतों में देखता है कि उद्धव जी जिन्होंने बृहस्पति देव का अवतार है, उद्धव जी ने बहुत ही पंडित था, बहुत ही गहरे ज्ञान था उनको। तो जब उन्होंने सुना कि कृष्ण द्वारका में है और कृष्ण के विरह में ब्रज का सब गोपी सखी सखा सब ने बहुत ही उदासीन है, बहुत दुखी है। तो ये सुनकर उद्धव जी ने सोचा कि अगर मुझे थोड़ा सा ये मौका मिलता तो मेरे पास जो ज्ञान है, ज्ञान देकर वो लोगों का दुख जितना वो दुखी है वो दुख में दूर कर सकते। तो ऐसा सोचने के बाद तो भगवान अंतर्यामी है, तो भगवान ने उद्धव जी को बुलाया। तो उद्धव जी ने आया, तो उद्धव जी ने को भगवान ने बोला, कृष्ण जी, जे उद्धव जी आप एक काम कीजिए, अभी तो मैंने तो ब्रज में ये बोल कर आया कि आज जाएंगे कल आ जाएंगे, तो मेरा तो इतना काम है, मैं तो जा नहीं पा रही
आप जाइए, थोड़ा वो लोगों को बोलिए, क्योंकि आपको बात सुनेंगे। तो आप जाइए, बोलेंगे, आप जाकर ये बोलना कि कृष्ण जब आप लोगों को ये बोल कर गए वो ज़रूर आएगा। हाँ, आप दुखी मत हो, दुखी नहीं, दुख, आपको दुख हटाइए और खुशी में आप लोग जिए, कृष्ण आएगा। तो उद्धव जी ने तो बहुत मन में बहुत आनंद प्रफुल्लित हो गया। क्यों? क्योंकि उनको मन में ऐसा ही सोचा था कि मेरा जो ज्ञान है, मैं ब्रज गोपी को जाकर बोलेंगे तो उसको दुख थोड़ा कम हो जाएगा। मैं कुछ वो लोगों को ये शास्त्रों के ऊपर कुछ सिखाएंगे। तो उसी टाइम पे उद्धव जी ने आया ब्रज में। आने के बाद जब उद्धव जी को देखा तो ब्रज का सब पूरा उद्धव जी के पास आ गए, क्योंकि उनको पता है कि उद्धव जी द्वारका से आए, भगवान के बात सुनने के लिए सब आ गए, क्योंकि भगवान के ऊपर सबका प्रेम है ना। ब्रज का जितना गोपियों था, गोपा था, सबको प्रेम है कृष्ण के ऊपर, तो सुनने के लिए आ गया। आने के बाद उन्होंने पूछा कृष्ण जी कैसा है, कृष्ण क्या कर रहा है, कृष्ण क्या ऐसा। तो उद्धव जी ने, आप सब बैठिए, मैं थोड़ा आप लोगों को साथ बात करना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ। और तो कृष्ण को बात सुनने के लिए तो ब्रज गोपी हर टाइम और लोग पूरा ये करता है, वेट करता है कब हम लोग सुनेंगे। तो वो लोग पूरा बैठ गए उद्धव जी के सामने में। तो उद्धव जी बोलने शुरू किया। तो ऐसा बोल रहे उद्धव जी, जे देखिए आप लोग इतना दुखी मत होइए, ये दुख होने का कारण है हम लोगों का ये नहीं है। हम लोगों को भक्ति करना है, हम लोगों को कृष्ण के बारे में सोचना है, कृष्ण कथा सुनना है। तो ऐसा बोल रहा है कि ये सुनने से हमारा दुख चले जाएगा, ऐसा क्यों दुखी हो। तो ऐसा करके शास्त्रों के ऊपर ज्ञान देना शुरू कर दिया उद्धव जी ने। तो ब्रज गोपी सब सुन रहा था, सुनते सुनते फिर उद्धव जी का ज्ञान जब कंप्लीट हो गया, देना कंप्लीट हो गया, तो उसी टाइम पे ब्रज गोपी करा बोला, उद्धव जी एक बात बोलो। तुमने, हाँ बोलिए, क्या बात। बहुत अच्छा लगा है ना, अभी थोड़ा दुख कम हो रहा है ना। तो उन्होंने बोले, दुख कम हो रहा है क्या बढ़ रहा है वो तो नहीं है, आप जो बोल रहे हैं सही है कि कृष्ण का हर टाइम स्मरण करना है तो दुख चले जाएगा। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग भगवान को, कृष्ण को भूलना चाहते हो, क्योंकि इसको जितने हम लोग ये जो दिन बिता रहे, हर क्षण में हम लोगों को उसके विरह के ऊपर हमारा रोना आ रहा है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा एक शास्त्र सुनाइए जिसमें सुन के हम लोग कृष्ण को भूल सके। उद्धव जी ने सोचा, कृष्ण ये कौन सा ज्ञान है। मैंने तो सोचा कि मैं जितना ज्ञानी हूँ, इतना बड़ा ज्ञान तो ये ब्रज में तो कोई है ही नहीं। तो ये तो अभी तक सुना ही नहीं कि ये भी शास्त्र है जो कृष्ण के बोलने के लिए। हाँ, तो उसी टाइम पे उद्धव जी क्योंकि महापंडित था, तो उनको ये आया कि मेरा घमंड आ गया। ये तो सही है कि भगवान को हम लोग इतना कोशिश करते हैं कि भगवान को थोड़ा हम लोग मन में रखे, भगवान का चिंतन करें, भगवान का बात सुने। और ये बोल रहे कि भगवान को बोलने के लिए कुछ ये है शास्त्र है, तो वो सुनाए ही है। तो ये लोगों का कितना भगवान के ऊपर कितना गहरा प्रेम है, हर टाइम भगवान के ऊपर सोच रहा है। तो ऐसा सुनकर उद्धव जी को घमंड छूट गए। तो इसी प्रकार, तो इसीलिए ये सब एक्चुअली हम लोगों को शिक्षा के लिए है कि हमारा अंदर भी ऐसा होता है, घमंड आता है। हम लोग बहुत कुछ सीख लिया, जान लिया, हाँ, किसी को पास नहीं जाना है, किसी का बात नहीं सुनना है। तो ऐसा करेंगे तो अहंकार रूपी व्याघ्र आकर हम लोगों को खा जाएगा। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने हम लोगों को सतर्क बार्ता दे रहा है कि हम लोगों को अहंकार नहीं होना चाहिए। जो शास्त्र है, शास्त्र पंडित अली करने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए है। कि ये सब शिक्षा हम लोग जीवन में जब उतारेंगे तब हमारा भक्ति के पथ में और सुंदर करके हम लोग चल सकते हैं। जैसा और भी एक चैतन्य चरितामृत में हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा देकर गए। जब उन्होंने वाराणसी में गए थे तो उसी टाइम पे वाराणसी में पहले तो बहुत बड़ा पंडित था, अभी भी है,
फिर उसी ज़माने में ज़्यादा था। तो वो पंडित लोग देख रहा था कि हर चैतन्य महाप्रभु श्री हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे, डांसिंग कर रहे। हाँ, तो वो लोग ये देखकर वाराणसी में जो पंडित लोग है देखकर महाप्रभु को बोला, हाँ, जे आप ये निमाय पंडित है, आप नवद्वीप से आए हुए हैं। नवद्वीप तो पंडित का ये स्थान है जहाँ से आप आए हैं। हम लोग सुना कि आप बड़ा पंडित है, तो आप क्यों हर टाइम चैंटिंग ये हरे कृष्णा करते रहता है। आप तो थोड़ा शास्त्रों लेकर बैठकर चर्चा करते थे तो और भी बड़ा पंडित बनते। तो उसी टाइम पे चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा सा स्माइल किया और बोला, हाँ, क्या बोला था कि गुरु मोरे मूर्छ देखे करे तिरस्कार। हाँ, तो गुरु मुझे मूर्छ देखकर मुझे तिरस्कार किया कि तुम्हारा ये शास्त्रों के चर्चा करने के लिए तुम्हारा कोई ये नहीं है, तुम मूर्ख हो। तुम एक काम करो, ये हरे कृष्ण नाम जप करो, तो इससे तुम्हारा सिद्धि हो जाएगा। तो इसीलिए मैं वो शास्त्रों वगैरह सब कुछ छोड़ के मैं सिर्फ अभी हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करती हूँ। तो यही मेरा गुरु का ये है। हाँ, तो इसके ऊपर महाप्रभु का यही ये है, वार्ता है कि हम लोगों को जो भक्ति करने के लिए उसके ऊपर चलना चाहिए कि मेरा अंदर शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, जानना है दूसरे के ऊपर जाकर, जो मेरा पंडित का जो मेरा अंदर शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, दिखाने के लिए, देखावट के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है। तो हर शास्त्रों में यही बोला गया है कि हम लोग भक्ति कैसे करें, कैसे हमारा आचरण होना चाहिए। तो वो हम लोग जानने के बाद जब हम लोग आचरण करेंगे तो उसी टाइम पे हमारा जीवन और भी सुंदर बनेंगे। तो ये जो कहानी है इसके इतना सारा हम लोगों को सीख मिला जो हमारा जीवन में हम लोग उतार के हमारा भक्ति का जीवन और भी सुंदर बना सकते हैं। तो आज इतना तक ही, और दूसरे पर्व में फिर अगले पर्व में और एक नया कहानी लेकर आएंगे हम लोग। वहाँ से भी ऐसे ही हम लोग पहले कहानी सुनेंगे, उसके बाद हम लोग उससे शिक्षा लेने के लिए कोशिश करेंगे। तो आज इतना तक कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सकल भक्तवृंद की जय। अगर आपको अच्छे लगे प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसे ये प्रोग्राम आपको लग रहा है। हरे कृष्णा, फिर मिलेंगे। हरि बोल।